वंदे मातरम। नमस्तम। प्रोजेक्ट ब्लू बीम को लेकर के दो तरह की बातें सामने आ रही। कुछ लोगों का मानना है कि यह न्यू वर्ल्ड ऑर्डर अर्थात नई वैश्विक सरकार लाने का एक षड्यंत्र है, और कुछ का मानना है कि यह कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। जो लोग ये षड्यंत्र मानते हैं उनका यह मानना है कि जो प्रोजेक्ट ब्लू बीम है ये नासा और यूएस गवर्नमेंट दोनों का मिला जुला प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट में आसमान में कुछ ऐसी छवियां निर्मित की जाएंगी, कुछ ऐसे दृश्य निर्मित किए जाएंगे जो आपको लगेंगे कि बिल्कुल रियल है। जैसे कि मान लीजिए आसमान से कोई देवता दिखा देगा और हिंदुस्तान के लोगों को लगेगा अरे वाह, आसमान से देवता आ गए हैं, और देवता से कुछ कहलवा दिया जाएगा और आपको लगेगा वाह, हमारे देवता कह रहे हैं, और आप उनकी बात मानेंगे। हो सकता है कि आसमान के अंदर एलियंस को स्थापित कर दिया जाए, नकली ऐसे दिखाने के लिए साइमुलेशंस दृश्य होगा, असली कुछ नहीं होगा, लेकिन आपको लगेगा कि एलियंस ने हमला कर दिया, और आपको बताया जाएगा कि एलियंस ने हमला कर दिया है, और एलियंस जगह जगह लोगों को मार रहे हैं, उनके पास घातक हथियार है, और आपसे कहा जाएगा कि आपको अपने घरों से बाहर नहीं निकलना है, और आप लोग अपने घरों के अंदर बंद हो जाएंगे, जैसा कि अभी हुआ। ऐसा उन लोगों का मानना है जो ये कहते हैं कि प्रोजेक्ट ब्लू बीम जो है वो नई वैश्विक सरकार, नया वैश्विक धर्म, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लाने का एक साजिश से तरीका है। एक खोजी पत्रकार थे सर्ज मोनास्ट, उन्होंने सबसे पहले इसके बारे में बताया और बताया कि किस प्रकार से एपिडेमिक्स ला करके ये काम किया जाएगा। इसलिए खास तौर से इस दौरान, इस एपिडेमिक तथा कथित एपिडेमिक्स के दौरान लोगों का रुझान फिर से बढ़ गया है, और फिर से लोगों को ये लगने लगा है कि ये नई वैश्विक सरकार लाने का षड्यंत्र चल रहा है। और वहां पर साइमुलेशन कई तरीके से किए जा सकते हैं। हो सकता है कि सेकंड कमिंग की बात की जाए, कोई सेकंड कमिंग हो रहा है, सेकंड कमिंग आ रहा है, क्राइस्ट आ रहा है, और ये मांग, वो जो दृश्य आपको दिखाया जाएगा कि भाई इनकी ये मांगे हैं, ये चीज़ें मांग रहे हैं, इनको ये चाहिए, तो आपको वो सब चीज़ें उनको प्रोवाइड करानी, और इस प्रकार से आपको नियंत्रित किया जाएगा। ये पहले ग्रुप का मानना है, और दूसरे ग्रुप का मानना है कि ये सब बेकार की बात है, सब कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। इसी के साथ संबंध रखता है ग्रेट रीसेट। ग्रेट रीसेट भी इसी का एक अंग माना जाता है। उनका यह मानना है कि यह भी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लाने का तरीका है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वेबसाइट पे आप जाएंगे तो वहां पर आपको बड़े स्पष्ट रूप से लिखा हुआ मिलेगा, क्या लिखा हुआ मिलेगा कि ये जो समय है, इस समय की एक मांग है। क्या मांग है? देयर इज अर्जेंट नीड for global stakeholders to cooperate in simultaneously managing the direct consequence of the COVID-19 crisis to improve the state of the world. The World Economic Forum is starting the Great Reset Initiative. तो जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है ये ग्रेट रिसेट शुरू कर दिया है। पूरी दुनिया की इकोनॉमी को ये क्या रिसेट करना, दोबारा बनाना, पर एक्चुअल में इसका कुछ और अर्थ भी होता है। इनके जो चेयरमैन है क्लॉस स्वाब, क्या कहते हैं वो कहते हैं कि जो स्टेक होल्डर है वो होने चाहिए कैपिटलिज्म, स्टेक होल्डर कैपिटलिज्म। इसका मतलब क्या होता है कि उनका ये मानना है कि जो स्टेक होल्डर्स होते हैं किसी कंपनी में, जो शेयर होल्डर्स होते हैं, कंपनी के जो मालिक होते हैं, उन मालिक को केवल शेयर होल्डर्स का ध्यान नहीं रखना है, इसके साथ साथ समाज का भी ध्यान रखना है, समाज के भी संरक्षक बनना है। दे हैव टू बिकम कस्टोडियन ऑफ सोसाइटीज। किसको? कॉर्पोरेट्स को। ये सब उनका मानना है। उनका ये कहना है कि मल्टी स्टेक होल्डर पार्टनरशिप होनी चाहिए, पार्टनरशिप बिटवीन कॉर्पोरेटर्स, पार्टनरशिप बिटवीन पब्लिक, पार्टनरशिप बिटवीन गवर्नमेंट। यानी कि एक तरफ कॉर्पोरेट्स होंगे, पब्लिक भी होंगे, गवर्नमेंट होंगे, और सब मिलकर के ग्लोबल गवर्नेंस करेंगे, वैश्विक शासन चलाएंगे। तो ये जो पूरा गेम जो चल रहा है इसमें दो तरह की विचारधारा है। मैं जानना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है, क्या यह न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की साजिश है या ये फिर
एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। आप भी मुझे इस बारे में जरूर बताएं। जय हिंद, नमस्कार, जय।